पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि हर काम को देरी से करने वाला क्या कहलाता है। हर काम को देरी से करने वाला, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर विलंबी कहलाता है, गलत है, गलत है दोस्तों, याद रखें उसको विलंबी नहीं किया कहा जाता है। जो व्यक्ति हर काम को देरी से करता है उसको दीर्घसूत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो पक्का ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं, बट अब गलत मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है बहुत पढ़ी लिखी महिला को क्या कहा जाता है। जो महिला बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी उसको क्या कहेंगे? उसको बोला जाता है विदुषी महिला है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला है उसको क्या बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं। जैसे विद्वान होता है ना, विद्वान जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसको विद्वान बोलते हैं, और जब महिला पढ़ी लिखी होती है उसको विदुषी बोलते हैं। कर न जीता जा सकने वाला क्या कहलाता है? जिसको न जीता जा सके वो क्या है? वो अजेय है। वो क्या है? वो अजेय है। अच्छा, अविजित मत करिएगा, ठीक है, अविजित मत करिएगा। जिसको जो न जीता जा सके वो क्या है? वो अजेय है। क्या है? जिसको विजित न किया जा सके वो अविजित होता है, ठीक है। विजित न किया जा सके ऐसे बोलेगा, लेकिन जिसको जीता ना जा सके उसको आप क्या बोलोगे? अजेय बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आलोचना करने वाला क्या कहलाता है। जो व्यक्ति आलोचना करता है उसको हम आलोचक बोलते हैं। क्यों? आलोचना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आलोचक कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो अपराह्न कहलाता है। दोपहर के बाद के समय को क्या नाम दिया जाता है? अपराह्न कहा जाता है, ठीक है। अपराह्न, दोपहर के बाद का समय, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? जिस पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं विजित। अगर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो विजित, ठीक है, और आपने विजय प्राप्त नहीं किया तो अविजित, ठीक है। और जिसको जीता ना जा सके अजेय, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अरे आर पार दिख रहा है मतलब पारदर्शी है, और जिसके आर पार न देखा जा सके वो क्या है? वो अपारदर्शी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो, तो बोलने वाले के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है वक्ता, और अच्छा बोलता हो मतलब हो जाएगा सुवक्ता। जो अच्छा बोलता हो क्या कैसे क्या बोला जाता है? सुवक्ता कहा जाता है, ठीक है। तो सुवक्ता यहाँ पर हो जाएगा। कम बोलने वाले को मितभाषी, ठीक है। आगे जो किसी भी पक्ष में न रहे, कहा जाता है ना कि आप भैया आप कुछ मैटर होगा तो आप किसी भी पक्ष में मत रहिएगा, तो उसको आप क्या कहोगे? तो उसको बोलोगे तटस्थ। क्या है? वो तटस्थ है, यानी किसी भी पक्ष में नहीं है, ना तो पक्ष में है ना तो विपक्ष में है, मतलब तटस्थ है, ठीक है, उदासीन है, तटस्थ यहाँ पे करिएगा। आगे जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, तो अगर उपकार किसी का है तो उसी को बोलते हैं उपकृत। जिस व्यक्ति के ऊपर किसी का उपकार हो उसको क्या बोलते हैं? उपकृत कहा जाता है। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो लोग जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे गलती होगी आपसे, तो उपकृत याद रखिएगा। आगे सूरज डूबने के समय को क्या कहा जाता है? तो जब सूरज डूबता है तो उसको सूर्यास्त कहते हैं, जब सूरज उगता है उसको सूर्योदय कहते हैं, ठीक है। दोपहर के पहले के समय को मध्याह्न कहते हैं, ठीक है, और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे सूर्यास्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा दूसरों की भलाई करने वाला क्या कहलाता है? जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता हो, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसको परोपकारी कहा जाता है। जो दूसरों पर उपकार करे, जो दूसरों की भलाई करे उसको क्या कहते हैं? परोपकारी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, कह रहा है व्यर्थ खर्च कर देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपव्ययी कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अपव्ययी, मतलब जो व्यर्थ धन खर्च करता है उसको अपव्ययी, ठीक है। और जो धन को खर्च न करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं, ठीक है, कंजूस। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो क्या है? नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक, नास्तिक। आगे जो जानने का इच्छुक हो उसको क्या कहोगे? तो जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासु है। जो जानने का इच्छुक है उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला क्या कहलाता है? जो किसी मत का सबसे पहले लेकर आता है उसको प्रवर्तन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रवर्तक कहा जाता है। और कैसा प्रवर्तक? क्योंकि वो सर्वप्रथम इसलिए उसको कहा जाता है आदि प्रवर्तक। क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक, ठीक है। आगे गुण और दोष का वर्णन क्या कहलाता है? तो गुण और दोष का वर्णन कर लिया मतलब आपने, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर समीक्षा करना, नहीं, समीक्षा करना माने होता है जांच करना, ठीक है। समीक्षा करना माने क्या होता है? जांच करना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि गुण दोष का वर्णन करना, तो उसको बोलते हैं समालोचना। क्या बोलते हैं? समालोचना। मतलब गुण और दोष दोनों को जो है देखना उसको बोलते हैं समालोचना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, जो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या, इसी को तो प्रतिस्पर्धा कहते हैं,
ठीक है। तो ऐसे होता है ना, आज की इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मतलब हर आदमी क्या है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा लगे हुआ है। तो याद रखिए स्पर्धा हो जाएगा यहाँ पर। आगे जानने की इच्छा रखने वाला, पीछे तो आया था अभी वाला क्वेश्चन, ठीक है। जिज्ञासु कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। आगे दूसरी जाति का, जो किसी दूसरी जाति का है, तो एक सजाति होता है, एक विजाति होता है। दूसरे जाति का मतलब विजाति है, अपने जाति का मतलब सजाति है, समझ में ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे जाति का मतलब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विजाति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। चलिए आगे बताइए फटाक से। कह रहा किसी के पीछे आंख बंद करके चलना। जब आप किसी के पीछे आंख बंद करके चलते हो तो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए अगर आपने ऐसे अगर आप किसी के पीछे चल रहे हो तो कहा जाता है अनुकरण करना। अब भैया आप उसका अनुकरण कर रहे हो, ठीक है, किसी के पीछे चल रहे हो, अनुकरण कर रहे हो उसको, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कह रहा आंख बंद करके चलना, तो उसको बोलते हैं अंधानुकरण। क्या कहेंगे, अंधानुकरण, की आंख बंद करके जा रहे हो, ठीक है। आगे है इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव को क्या कहते हैं। अगर इच्छा के विरुद्ध जो है काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं अप्रसन्नता। अगर इच्छा के विरुद्ध आपकी इच्छा नहीं कोई काम करने की, तो वहाँ पे क्या होगी, आपको अप्रसन्नता होगी, ठीक है। आगे है जो सब स्थानों से संबंधित हो, उसको क्या बोलते हैं, तो सब स्थानों से संबंधित है मतलब वो सार्वभौमिक है। जैसे भगवान हर स्थान पर पाए जाते हैं तो सार्वभौमिक है, ठीक है, हर चीज में तो सार्वभौमिक। आगे शरण में आए हुए को क्या कहते हैं, तो शरण में जो आता है उसको बोला जाता है शरणागत। शरण में आया हुआ या शरण में आने वाला, शरणागत, ठीक है। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाता है, जो कष्ट से संपन्न होता है उसको कष्ट साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य कहते हैं। जैसे तपस्या क्या होती है, कष्ट साध्य होती है, बहुत कष्ट से संपन्न होती है, ठीक है। किसी ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य क्या कहलाता है, तो अगर आप किताब खोलेंगे तो उसमें किसी भी कोई भी बुक ले लो आप, ठीक है, जो भी आपके पास हो, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कुछ भी हो, उसको आप पढ़ो तो स्टार्टिंग में आपको प्राकथन मिलेगा, उस बुक के बारे में डिटेल मिलता है, ठीक है। तो उसका जो आरंभ का वक्तव्य होता है वही प्राकथन कहलाता है, ठीक है। आगे किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अगर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता तो तटस्थ हो जाता, लेकिन कह रहा है अगर पक्ष का समर्थन करता है तो क्या हो जाता है, तो उसको बोलते हैं समर्थक। क्या बोलते हैं, ये पक्षपाती मत करिएगा, पक्षपाती मत करिएगा और पाक्षिक भी मत करिएगा, समर्थक कहा जाता है। जो किसी पक्ष का समर्थन करते हैं उनको समर्थक कहा जाता है, ठीक है। आगे है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। देश के साथ विश्वासघाती मतलब देशद्रोही। जो देखने में अच्छा लगे उसको क्या कहते हैं, तो देखने में अच्छा लग रहा है तो याद रखें उसको प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। और जो मन को हर लेता है उसको मनोहर कहते हैं, ठीक है। जो मन को मोह लेता है उसको मोहक कहते हैं, ठीक है। जो पूरे चित्त को, हमारे मन को आकर्षित कर लेता है उसे चित्ताकर्षक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए जो देखने में अच्छा लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं, ठीक है। आगे है जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, निर्लिप्त बोल सकते हैं, कि वो उसमें लिप्त नहीं है, उसको उसमें लगाव नहीं है, तो निर्लिप्त है, ठीक है। अनेक बोलते हैं कि अगर आपका किसी में लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग बोलते हैं ना कि लिप्त हो गए उसी में। निर्लिप्त माने लगाव नहीं है, तो निर्लिप्त यहाँ हो जाएगा। आगे एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, यानी कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान को हटा दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको स्थानांतरित बोलते हैं। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से चला गया दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो स्थानांतरित हो गया। आगे देखिए जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे आगे है उसको अग्रणी बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे आगे है उसको अग्रणी कहा जाता है। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति क्या कहलाती है, गजब यार क्वेश्चन दे दिया। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति को आप क्या कहते हैं, इसको संवेदना कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवेदना। जो भी आपके भावुक हृदय में सुख दुख की एक कोमल अनुभूति होती है उसको क्या बोलते हैं, संवेदना है वो आपकी, ठीक है। आगे इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, तो अगर अनुभव कर लेते तो सब कुछ हो जाता, लेकिन अनुभव न किया जा सके उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय, ठीक है। और जो न दिखाई दे उसको अगोचर कहते हैं। जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक मतलब क्या हो जाएगा, आजीवन बोल दो ना, जीवनांत मत बोलो यार, जीवन के अंत तक मतलब आजीवन, ठीक है। वह आजीवन जो है ब्रह्मचर्य ही पालन करता रहा, तो जीवन के अंत तक, आजीवन मतलब पूरा जीवन, ठीक है। आगे है सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है, अरे सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण अगर आपको आ गया तो यही है आसक्ति, और जिसको जिसको आकर्षण ना आए वो क्या है, अनासक्ति,
ठीक है, तो याद रखिएगा आसक्ति और अनासक्ति। आगे अवश्य होने वाली घटना को क्या बोलते हैं? जो घटना एकदम अवश्य ही हो तो उसको बोलते हैं भवितव्यता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए है और बिल्कुल नया है। अवश्य होने वाली घटना को क्या बोलते हैं? भवितव्यता बोलते हैं। ठीक है, भवितव्यता। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता हो, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता हो उसको क्या बोलेंगे बताइए? ठीक है, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं अग्रगण्य। क्या लिखा जाता है? अग्रगण्य। जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है अग्रगण्य, और जो सबसे ऊपर वो सर्वोपरि होता है, जो आदर योग्य है उसको आदरणीय। ठीक है, आगे देखिए, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन का बलिदान कर दिया है, ठीक है, राष्ट्र हित में अपने जीवन का बलिदान कर दिया है उसको शहीद बोलते हैं। ठीक है, तो जवान क्या होते हैं? देश की सीमा पर लगे जवान शहीद होते हैं। ठीक है, और जो मतलब सब कुछ त्याग दिया उसको त्यागी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शहीद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जिसको देश से निकाल दिया गया हो, जिसको देश से निकाल दिया मतलब निर्वासित कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति के दौरान बहुत सारे नेताओं को जो है भारत से निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखें, निर्वासित मतलब देश से निकाल दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, बाहर भगा दिया गया हो, उसको बोलते हैं निर्वासित करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, अभी हम लोग पीछे ही पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, अच्छा, जो अपना स्थान बदल दिया है उसको स्थानांतरित बोलते हैं, लेकिन जिसको अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसको विस्थापित भी बोल सकते हो, विस्थापित। ठीक है, आगे देखिए, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना। उचित से कम मूल्य कर दिया मतलब आपने क्या कर दिया? उसका अवमूल्यन कर दिया। तो रुपए का भी अवमूल्यन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार 1949 में, फिर 1991 में। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन मतलब जो उसकी उचित मूल्य है उससे कम अगर आप आंक रहे हो तो क्या हो जाएगा? अवमूल्यन। आगे देखिए, अच्छा, ज्यादा माप दोगे तो अधिमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी क्या कहलाती है? तो दोस्तों मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को आदि बोलते हैं, आदि। ठीक है, क्या बोलते हैं? आदि। आदि व्याधि सुना है ना, तो आदि जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, आगे, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको गोधूली बेला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जब एकदम सूर्य ठीक डूबने वाला हो, ठीक है, लेकिन आकाश में लालिमा रहती है, अभी उसका प्रकाश दिखाई देता है, सूरज नहीं दिखाई देता है, तो वो जो बेला होती है सायंकाल की उसको गोधूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूली। ठीक है, जैसे प्रातः काल होता है। आगे, देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? तो जो देखभाल या निरीक्षण करता है उसको पर्यवेक्षक कहते हैं, सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर। ठीक है, आगे देखिए, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों अन्य मनस्क। जिसका मन कहीं दूसरी ओर लगा हो उसको क्या बोलते हैं? अन्य मनस्क। ठीक है, जिसका मन हमेशा चलता हो उसको चंचल बोलते हैं। ठीक है, आगे है बहुत अधिक समय से चला आ रहा रिवाज उसको क्या बोलते हैं? तो रूढ़िवादी हो गया। रूढ़ी, रूढ़ी मतलब क्या होता है? जो पुराने समय से चला आ रहा है उसको रूढ़ी बोलते हैं। ठीक है, आगे है नम्रता पूर्वक याचना को क्या कहा जाता है? अगर आप किसी से नम्रता पूर्वक याचना करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोस्तों अनुरोध करना। क्या बोलते हैं? अनुरोध। ठीक है, अगर आप नम्रता पूर्वक याचना करते हो, याचना करना मांगते हो तो अनुरोध करना। ठीक है, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो तो क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अरे अलंकार में देखते हो ना, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो याद रखिए, कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया तो अतिशयोक्ति हो गया। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको तकाबी कहते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने तकाबी ऋण के बारे में सुना होगा। ठीक है, यानी जो पैसा जो किसानों को राज्य सरकार से मिलता था, राजाओं से मिलता था, उसको तकाबी ऋण बोलते थे। जो बिना वेतन के काम करता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको अवैतनिक कहा जाता है। जो वेतन के लिए काम करता है, वेतन के लिए, ठीक है, तो वो वैतनिक कहा जाता है। तो याद रखिए, अवैतनिक यहाँ पर हो जाएगा। आगे, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी क्या कहलाती है? अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जीवनी को स्वयं लिख दिया तो वो आत्मकथा हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मकथा, मतलब अपना खुद ही लिख दिया। और अगर किसी के जीवन की बातें कोई दूसरा व्यक्ति लिख दे तब उसको क्या बोलेंगे? जीवनी बोलेंगे। तब उसको क्या बोलेंगे? जीवनी। आगे, अक्षम्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ बताइए? अक्षम्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो जाना नहीं जा सके, जिसका उपचार संभव न हो, नियमों का पालन न करने वाला, या जो क्षमा करने योग्य न हो। तो जाहिर सी बात है, अक्षम्य मतलब जो क्षमा करने योग्य न हो उसको अक्षम्य। ठीक है, जैसे होता है ना कि तुमने अक्षम्य पाप किया है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है।
आगे थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को क्या कहेंगे? जो थोड़ी देर में मतलब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब जो कम समय में ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, क्षणभंगुर। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? और जो घटित हो चुका है उसको भूतपूर्व बोलते हैं। बोलते हैं जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, मतलब ये घटित हो चुके हैं, पहले थे। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं घटित हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्तिक किसके लिए प्रसिद्ध बोला गया है? तो आस्तिक मतलब जिसकी आस्था ना हो, भगवान में आस्था हो। और नास्तिक मतलब आस्था ना हो, यानी धर्म के प्रति आस्थावान, वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान। तो याद रखिए आस्तिक में क्या होता है दोस्तों? इसमें वेद और ईश्वर के प्रति, दोनों के प्रति आस्था दिखाई जाती है। तो आस्तिक क्या बोलते हैं? इन दोनों के प्रति आस्था दिखाई जाती है तो आस्तिक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसको निर्मम बोलते हैं। नहीं बोलते हैं यार एकदम निर्मम औरत है क्या? मतलब उसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। ठीक है, और जिसके मन में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं, वो निर्दयी। ठीक है, आगे देखिए। किसी कार्य को बार बार करना, बार बार कर रहा है तो ये क्या है? ये इसी को अभ्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, बार बार होने वाली आवृत्ति को पुनरावृत्ति बोलते हैं। यहाँ पर बोलेगा कि बार बार होने वाली आवृत्ति तो उसको पुनरावृत्ति बोलोगे, लेकिन किसी कार्य का बार बार होना तो उसको अभ्यास कहोगे। क्या कहोगे? अभ्यास नाम दोगे। ठीक है, आगे जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका हो उसको क्या कहेंगे? तो अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है तो उसको पारित कहा जाता है। कोई भी प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? पारित कहा जाता है। ठीक है, आगे है आदि से लेकर अंत तक। इसको क्या कहेंगे? आदि से लेकर अंत तक तो उसको बोलते हैं दोस्तों आद्योपांत। क्या बोलते हैं? आद्योपांत। आद्यो मतलब आदि से लेकर के पांत, अंत, अंत। ठीक है, यानी आद्योपांत माने आदि से लेकर के अंत तक। तो आद्योपांत यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर जरा बताइए। तो कह रहा है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो तो उसको सिद्ध काम बोलते हैं, क्योंकि उसका प्रयोजन क्या हो चुका? सिद्ध हो चुका, काम निकल चुका है तो सिद्ध काम। जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या बोलते हैं? जिसकी उपमा देते हैं उसको उपमेय कहा जाता है। जिसकी उपमा दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। और उपमेय की समानता जिससे किया जाता है उसको उपमान कहा जाता है। उसको उपमान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय कहते हैं। आगे है नीति को जानने वाला। नीति को जानने वाला क्या कहलाता है? तो नीति को जान रहा है जो व्यक्ति उसको नीतिज्ञ बोलते हैं। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ, और नीति को बनाने वाला नीतिकार होता है। कृतज्ञ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बताइए। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब होता है दोस्तों आभार मानने वाला। क्या होता है? कृतज्ञ मतलब होता है आभार मानने वाले को क्या बोला जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों का हित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसी को तो परोपकारी बोलते हैं। जो दूसरों का उपकार करता हो वही परोपकारी है। हर काम को देरी से करने वाला, बताइए पीछे भी आया था। ठीक है, उसी को कहा जाता है दीर्घसूत्री। ठीक है, आगे जो किसी का हित चाहता हो। ठीक है, अगर हित चाहता है तो हितकारी है, लेकिन एक मिनट, हित चाहता हो, हित देखिए जो किसी का हित करता है उसको हितकारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है चाहना। शब्दों का मेल देखिए। जो किसी का हित चाहता हो उसको हितैषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हितैषी। और जो किसी का हित करता है उसको हितकारी कहते हैं। ठीक है, तो हितैषी यहाँ पे हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा न हो। ठीक है, यानी वो क्या हो गया? अजर हो गया। लोग बोलते हैं ना भैया अजर हो, अमर हो। तो अमर होना मतलब जो कभी मरे ना, और अजर माने होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, तो अजर और अमर दोनों याद रखिए। आगे अपराध करने के बाद मन में होने वाली ग्लानि को क्या बोलते हैं? तो पश्चाताप बोलते हैं। अगर आपने कोई अपराध कर दिया उसके बाद आपके मन में क्या हो रही? ग्लानि हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब पश्चाताप कर रहे हो, पश्चाताप। जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहते हैं? जो डर के बल चलता हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं डगर। उसको बोलते हैं डगर। डर के बल चलता हो मतलब डगर। ठीक है, आगे जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा हो गया है जिसका भाषा द्वारा ही वर्णन नहीं हो सकता तो क्या है? वो अनिर्वचनीय है। क्या है? अनिर्वचनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन हो सके वो वचनीय है, और जो नहीं हो सके वो अनिर्वचनीय है। ठीक है, आगे है जिसके सिर पर चंद्रकला हो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो अगर सिर पर चंद्रकला है मतलब उसको चंद्रचूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रचूड़। और चंद्रचूड़ है कौन पर? भगवान शिव। ठीक है, आगे देखिए। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ क्या कहलाता है? सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, तो इसको कहते हैं दोस्तों हेमाद्रि। क्या बोलते हैं? हेमाद्रि। जिस पहाड़ की चोटी सोने के समान हो, चमकती हो, उसको हिमाद्रि बोलते हैं।
आगे है शर्तों के साथ काम करने का समझौता। अगर आपने शर्त रख दिया तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे संविदा हो गया। तो यानी शर्तों के साथ अगर समझौता हो रहा है काम करने का तो संविदा कहलाता है। पर्वत के नीचे तलहटी वाली भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के नीचे तलहटी वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए उपत्यका कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपत्यका। ये सब आपके लिए लेटेस्ट प्रश्न है और बेहतरीन बेहतरीन है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखिए, वह जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर हमला किया गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों, सोच के बताइए, उसको बोलते हैं आत्मघाती? नहीं 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 नहीं, ठीक है, जब अपने ऊपर हमला होता है तब आत्मघाती हमला, ठीक है। जिस पर हमला किया गया हो उसको बोलते हैं आक्रांत। वह जिस पर हमला किया गया उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो अनुचित है इसका मतलब दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह मतलब दुराग्रह, ठीक है, तो यहाँ पे दुराग्रह हो जाएगा। आगे जो किसी की ओर मुंह किए हो उसको क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं अभिमुख। वो उसकी ओर मुख किया हुआ तो अभिमुख, ठीक है, तो अभिमुख यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? तो कानी अंगुली, और मध्यमा मतलब जो बीच वाली अंगुली उसके बीच में अनामिका होती है जिसमें रिंग डाला जाता है, ठीक है, तो अनामिका उसको नाम दिया जाता है। आगे देखिए, और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और याद रखिएगा दोस्तों प्लीज़, अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको पूरा देखिएगा। क्या है ना कि मैं आपसे सीधे सीधे कहता हूँ, इसी से मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है यार, कम से कम रोजी रोटी किसी काम अच्छी हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप कोशिश करिएगा, अगर आता है तो पूरा देखिएगा, और देखोगे तभी जब आपका मन करेगा, और नहीं देखना चाहोगे तो मैं चाहे 1000 बार कहता हूँ आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। वैसे फ़र्क बहुत सारे लोगों को पड़ता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पड़ता है, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कहना, मेरा फ़र्ज़ है याद दिलाना, मैं आपको याद दिला देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी क्या करिए, ठीक है ना। जब आप शेयर करते हो तो यूट्यूब उससे क्या करता है? रैंकिंग करता है हमारी, ठीक है, कि हम जो है समाज के लिए कैसा काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं तो इसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो जो है यूट्यूब रैंकिंग करेगा और स्टडी 91 आगे बढ़कर आएगा लोगों के सामने। तो यह आपका एक परिवार है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि इंसान जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता, उस थाली को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो ये काम आप भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं कि मछली मारकर आजीविका चलाने वाला क्या कहलाता है? जो मछली मारकर आजीविका चलाता है उसको क्या बोलते हैं? मछेरा? नहीं, वो मछुआरा अलग होता है, मछेरा कुछ नहीं होता है। अब देखिए वहाँ पे एक पर्यायवाची शब्द दे रहा है दोस्तों, धीवर कहा जाता है। जो मछली मारकर आजीविका चलाता हो, ठीक है, वही मछुआरा जो होता है, मछुआरा का ही दूसरा नाम क्या है? धीवर। क्या नाम है? धीवर। तो याद रखिएगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।